हेलो फ्रेंड्स, आई एम एजुकेटर एट द अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग अपने केमिकल काइनेटिक्स के कंटिन्यूएशन में जीरो ऑर्डर कंप्लीशन के बाद आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसको हम लोग आज डिराइव करेंगे, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन A to P कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ऑफ द टाइप रिएक्टेंट A गिविंग द प्रोडक्ट P। ओके, तो इनिशियली जब हमने रिएक्शन को पुट करने का प्लान किया, मतलब जब रिएक्शन हमने पुट करने का प्लान किया तो शुरू में हमने इसका रिएक्टेंट का A मोल्स लीटर इनवर्स कंसंट्रेशन ले लिया दोस्तों। तो स्टार्टिंग में भैया प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना होगा, अर्थात उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो 0 मोल पर लीटर होगा। लेकिन कुछ समय बाद रिएक्टेंट खर्च होगा और उतना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो T बराबर 0 पर हमने रिएक्टेंट का A मोल लीटर इनवर्स ले लिया कंसंट्रेशन। उस टाइम प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ समय बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट A का X मोल खर्च हो गया और प्रोडक्ट P X मोल बन गया। तो ठीक है दोस्तों, इस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कब बोलेंगे? द रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर। द एबव रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब? इफ एंड ओनली इफ, तभी जबकि इसका जो रेट है दैट इज dx by dt है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो? उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो कि टाइम t पर है उसके फर्स्ट पावर के। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट ए गिवन टाइम t, एट द टाइम t। तो दोस्तों हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करते हैं, हटाते हैं। यहाँ हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के K1 ले लिया कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट मीन्स सिंपली। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A at any time t is what? A minus x to the power 1 means power 1. It is totally understood. Okay, so this is the equation first. Here K1 is proportionality constant. K1 is what? Proportionality constant and is called as what? Rate constant for first order reaction। तो दोस्तों यहाँ तक हमें मिला है कि the rate will be what? K1 into A minus x at a time t। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, डिराइव करते हैं।
तो दोस्तों हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1 इंटू ए माइनस एक्स। हम लोग इसमें जो सेम वेरिएबल्स है अर्थात x के जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ करते हैं और टाइम t के वेरिएबल को एक साइड करते हैं दोस्तों। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। तो भैया अब इसको इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेशन, दोनों साइड को ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स वी गेट। तो दोस्तों इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका आ गया dx अपॉन ए माइनस एक्स, और ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं और इस टाइप का हम लोगों को एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लेना पड़ता है। तो दोस्तों हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x, मीन्स log x टू द बेस e होता है दोस्तों, ठीक है। और dx का होता है x अर्थात dt का भी होगा t। तो दोस्तों यहां पे आपका इंटीग्रेशन तो हो गया ln a माइनस एक्स, ln a माइनस एक्स। चूंकि जो आपका वेरिएबल है उसके आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस एक्स का -1 मीन्स दिस विल बी द इंटीग्रेटिव पार्ट ऑफ दिस। और इसका तो सिंपल k1 इंटू टी आ गया भैया प्लस सी। तो दिस इज अनदर इक्वेशन। तो दोस्तों चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि हम c की वैल्यू को जानने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। उसके लिए हम लोग पहले से ही जानते हैं, पहले क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं कि इनिशियल कंडीशन लगाना पड़ता है। अर्थात इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है, अर्थात रिएक्टेंट कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। माइनस ln a आएगा भैया, x की जगह तो 0 है, तो माइनस ln a विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू k1 इंटू 0 टाइम t पे 0 प्लस c। दैट मीन्स जो c की वैल्यू आई वो आ गई ln a। हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो हम लोगों ने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू तो मिल गई बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। तो चलिए दोस्तों इसको अगेन इक्वेशन 2 में रखते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2 वी गेट। चलिए दोस्तों माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 t प्लस c की जगह आपका आ गया माइनस ln a। तो दैट मीन्स k1 इंटू टी इज इक्वल टू दिस ln a विल बी ट्रांसफर्ड हियर। इधर आएगा माइनस ln a के साथ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो माइनस है तो माइनस रहेगा ही रहेगा भैया। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या एक्सप्रेशन आके मिलता है। अब भैया आप log m माइनस log n तो सुने ही होंगे, तो k1 t इज इक्वल टू उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, log m बाई n कर देते हैं। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक आ गया आपको फॉर्मेट जो कि रेट कांस्टेंट में है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो। ये दूसरा फॉर्मेट हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों इसको और भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ log टू द बेस e है, ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग, दैट इज log टू द बेस e। इसको हम लोग
log to the base 10 अगर करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गया आपका अनदर एक्सप्रेशन। स्टार लगाते चल रहे हैं, मतलब ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों और भी अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, देखते हैं। ए को हम लोग A0 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स K1 इज इक्वल टू 2.303 बाई T log to the base 10 A0 by AT। This is another alternative forms। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों? A0 stand for initial concentration, A minus X stand for the concentration of reactant A at time T। ओके, तो दोस्तों इतने सारे फॉर्मेट्स आ गए, इतने सारे फॉर्म्स आ गए, सारे फॉर्म्स को आप एक बार डेरिवेशन कर लीजिए, याद आ जाएगा आपको। अब दोस्तों एक इसको फॉर्मेट को हम लोग देखना चाहते हैं। इस फॉर्मेट से यहाँ से K1 इंटू टी इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स है, बिल्कुल है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ln A0 बाई AT, तो इसको भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से लॉग हम लोग हटाना चाहते हैं, तो जब हटेगा तो ये आएगा e टू द पावर में A0 बाई AT करते हैं। दोस्तों हम लोग इसको AT कर देते हैं, AT को इस साइड लाते हैं, e के पावर K1t को यहाँ लाते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है डिवीज़न में आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस K1t। दिस इज वी अनदर फॉर्म। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भैया इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे एक चीज़ सीखने को मिल रही है। क्या सीखने को मिल रही है ज़रा देखिए, हम इसको इरेज करना चाहते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिल रही है, ये जो एक्सप्रेशन है ये कुछ रेडियो एक्टिविटी टाइप का है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वहाँ क्या था, NT इज इक्वल टू N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। Disintegration constant lambda, and T is the amount of radioactive element at after time T। This is the initial amount of the radioactivity। तो this reveals that, यह बता रहा है कि radioactive disintegration follows first order kinetics। वाह, क्या गजब का हमें एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, अर्थात रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या सुंदर सा हमें यहाँ से रिजल्ट मिला है कि रेडियो एक्टिविटी जो है, जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस है डीके करने का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्या सुंदर सा एक्सप्रेशन मिला है। तो दोस्तों सारे एक्सप्रेशंस को आप रिकॉल करिए, हमारे साथ पढ़िए, जुड़िए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन से अब हम लोग थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं। log टू द बेस 10 E0 बाई AT को एक साइड रखते हैं और सारी चीज़ को एक साइड, तो K1t डिवाइडेड बाई 2.303 आ जाएगा। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। दोस्तों अब हमें ग्राफ खींचने में थोड़ी मदद मिल गई। यहाँ हम लोगों ने टाइम t ले लिया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे ये बड़ा सा एक्सप्रेशन,
log A0 बाई AT, ये ले लिया। अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक y इक्वल टू mx, जहाँ x क्या है, t है। तो ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ स्लोप इज k1 अपॉन 2.303, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन विदाउट इंटरसेप्ट, प्लस सी नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं कटा y एक्सिस पे, ओरिजिन से पास कर रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, and the slope is k1 upon 2.303. This is the graphical representation for the first order reaction. तो दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर स्लोप पता चल जाएगा तो हम रेट कांस्टेंट को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Now the time for calculation of half-life period, half-life period दोस्तों, that is known as T half। तो दोस्तों T half निकालने के लिए एक कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग ले लेते हैं, k1 इक्वल टू 2.303 बाई टी log A0 बाई AT हमारे पास है ही। हमें पता है एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, वह समय जो अर्धायु का समय है, उस टाइम जो AT है वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये एक्सप्रेशन है, इसमें पुट करना पड़ेगा। एट टी इक्वल टू टी हाफ AT इज व्हाट, AT इज इक्वल टू A0 बाई 2, सिंपल। हाफ लाइफ पीरियड में दोस्तों आपको एक बार और रिकॉल कराना चाहता हूँ, वह समय होता है जिस पर कि जो भी एलिमेंट है, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी अपना सब्सटेंस है, वो अपने इनिशियल अमाउंट का ठीक आधा हो जाता है। दैट मीन्स AT इज इक्वल टू A0 बाई 2। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, T की जगह T हाफ रखते हैं, ये बेस 10 वाला है एक्सप्रेशन, A0 by 2, that means k1 is equal to 2.303 T हाफ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग T हाफ निकाल लेते हैं। log 2 की वैल्यू है अपन की 2.303 into 3010। तो दोस्तों यहाँ से आया, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.693 के आसपास आएगा। तो हमें बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन मिल गया, 0.693 अपॉन k1। तो टी हाफ जो हो गया वो आपका आ गया दोस्तों 0.693 बाई k1। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों हम यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि हमें ये कांस्टेंट मिल रहा है टी हाफ। कैसे कांस्टेंट मिल रहा है? 0.693 तो कांस्टेंट है, k1 रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवीज़न कांस्टेंट ही तो आएगा। दैट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि टी हाफ इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वट एवर द इनिशियल कंसंट्रेशन। आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी लेके चलिए, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों, ये भी देख लेते हैं यहीं पर। आप इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ में ग्राफ खींचिए। A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ में ग्राफ खींच लीजिए। आपको ग्राफ कैसी मिलनी है? कांस्टेंट, ऑलवेज ऑलवेज कांस्टेंट भाई। टी हाफ तो कांस्टेंट है, you will get a constant value always, whatever the initial concentration doesn't matter, whatever the initial concentration doesn't matter, the T half is always constant for a first order reaction. That means इससे एक ट्रिक भी हमको समझ में आएगा। ट्रिक ये है कि आप सपोज 25 ग्राम से स्टार्ट कर रहे हो,
50 ग्राम से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 ग्राम से स्टार्ट करिए। एक टी हाफ बाद ना 25 ग्राम, 50 से स्टार्ट करें तो 25 हो गया। अगला टी हाफ बाद ये 12.5 ग्राम हो जाएगा। अगला टी हाफ बाद ये 6.25 ग्राम हो जाएगा। फिर अगला टी हाफ बराबर ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग जो भी है वो होता चला जाएगा 3.125 ग्राम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो, टी हाफ पर वो अपने अमाउंट का आधा होता चला जाएगा। तो सपोज अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ है और बोले कि 50 ग्राम से 25 ग्राम होने में 20 मिनट लगता है, तो 25 ग्राम से इतना होने में कितना टाइम लगेगा, तो भी 20 लगेगा। और 50 से ये पूछे तो 2 टी हाफ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50 से 6.25 पूछे तो आप क्या करिए, 1 2 3 टी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज द अनदर ट्रिक for calculating the time taken from 50 gram to 12.5 gram, 50 gram to 6.25 gram, 50 gram to 3.125 gram and so on. Just टी हाफ में ब्रेक करिए और मल्टीप्लाई करके तुरंत उनको आंसर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके रेट एक्सप्रेशन को डिराइव किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके हाफ लाइफ पीरियड को देखा, बहुत सारे कंक्लूजन जो मिले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, उसके हाफ लाइफ पीरियड को देखा, उसके भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड आप अपने सुझाव भी जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।